प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। एक और बार आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बीते संदेशों में हमने प्रार्थना के विषय में सीखा कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और आज का हमारा विषय है कि प्रार्थना कब करनी चाहिए। तो आज इस विषय में हम थोड़ा सीखेंगे। ये सामान्य बातें हैं, साधारण बातें हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु को जानना शुरू करता है तो बहुत सारी बातें उसको मालूम नहीं होती है कि कैसे प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर से बात करें। तो ये प्रार्थना की सीरीज़ मैंने इसी संदर्भ में बनाई है ताकि जो भी नए लोग हैं जो नहीं जानते प्रार्थना के विषय में, वो इन छोटी छोटी बातों को जानें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए इसके विषय में सीखते हैं। देखिए, प्रार्थना के विषय में वैसे तो आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन प्रे एनी टाइम। प्रार्थना का कोई ऐसा समय नहीं है कि कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बाइबल में जो प्रभु के दास दासियाँ हैं, भविष्यवक्ता हैं, या जो भी प्रभु के लोग हैं, उन्होंने किस किस समय में प्रार्थना किया। तो आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। सो पहली बात मेरे मन में आपको बताने के लिए है, वो है प्रे इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे प्रार्थना करना। क्या वचन में इसके बारे में है? यस। मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 35 वचन कहता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, इसका मतलब ये कि यीशु मसीह भी अर्ली इन द मॉर्निंग प्रार्थना किया करते थे। दाऊद ने कहा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। जब हम सुबह उठते हैं उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं होता। इसलिए नहीं कि सुबह प्रार्थना करने से आपकी आत्मिकता बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, सब सोए हुए हैं और सब शांत है। ऐसे समय में जब आप प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से बात करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर समय होता है। और वैसे भी दिन का पहला हिस्सा हमें परमेश्वर को देना अनिवार्य है। हम दिन की शुरुआत जब करें तो प्रार्थना से बेहतर और क्या हो सकता है। जब भी हम अपना बिस्तर छोड़ें, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें प्रार्थना करनी है। प्रे अर्ली इन द मॉर्निंग, यह है पहली बात। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन तो सामर्थी हैं, चाहे हम कितनी बार भी पढ़ें। तो दूसरी बात मेरे मन में आपको बताने के लिए है, वो है प्रे इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय प्रार्थना। 2 काम 3 अध्याय पहला वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये उनका रूटीन था। यहूदी लोग 3 बजे प्रार्थना किया करते थे और ये अपने रूटीन के अनुसार हर दिन ये प्रार्थना के लिए जाते थे। तो दोपहर में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप दोपहर में मान लीजिए आप काम करते हैं तो आप लंच ब्रेक में प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि आप घर पर हैं, हाउसवाइफ हैं, तो भी आप अपना घर का काम निपटा कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। दोपहर का समय भी शांत होता है और बच्चे स्कूल में होते हैं तो उस समय भी आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये है दूसरी बात कि दोपहर में ये आप प्रार्थना कर सकते हैं। पहला हमने देखा प्रे इन द मॉर्निंग, और दूसरा है दोपहर के समय, क्योंकि चेले लोग इसी समय हर रोज़ प्रार्थना के लिए जाते थे। तो बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अलग अलग समय में प्रभु के लोग प्रार्थना के लिए अपना समय देते थे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस समय प्रार्थना करनी है और उस समय प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन बस आप एक शांत माहौल में, जहां आप प्रभु की वाणी को सुन सकें, अपनी बात प्रभु को बता सकें, ऐसे समय में आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यूँ तो आप किसी भी समय प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है प्रे 3 times इन अ डे। आप जब दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 6 अध्याय और उसके 10 वचन को आप पढ़ें तो वहाँ पर आप पाएंगे, जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहाँ पढ़ते हैं दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। अब हो सकता है कोई 5 टाइम प्रार्थना करता हो सकता है कोई 2 टाइम प्रार्थना करता हो,
तो 5 टाइम जो प्रार्थना करता है वो ये ना कहे कि जो 2 टाइम प्रार्थना करता है वो कम धर्मी है और मैं ज़्यादा धर्मी हूँ। कि दानियल जो था वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आप 1 बार भी कर सकते हैं, आप 2 बार भी कर सकते हैं, और आप 3 बार या जितनी बार आप चाहें आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि दानियल के पास जो रेवलेशन था, दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाशनों से भरी हुई है। जो लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में अपने प्रकाशन को उंडेलता है। एक घर में ऐसा लिखा हुआ था, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। मतलब कि यदि हम ज़्यादा प्रार्थना करें तो ज़्यादा सामर्थ मिलती है, कम प्रार्थना करें तो कम सामर्थ मिलेगी। यदि हम बिल्कुल प्रार्थना ना करें तो कोई सामर्थ हमारे जीवन में नहीं होगी मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना जब आप करें तो घड़ी देख के मत करें, आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दानियल जैसे 3 बार प्रार्थना करता था। 3 बार का मतलब क्या? हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग दोपहर में खाना खाते हैं और हम लोग डिनर करते हैं। तो जब हम 3 टाइम अपने शरीर को खिला सकते हैं तो क्या अपनी आत्मा को हम 3 टाइम नहीं खिला सकते? ज़रूर खिला सकते हैं। दानियल तो 3 बार प्रार्थना करता था। आपके पास भी चुनौती है और प्रभु चाहता है कि आप भी अपना समय प्रार्थना में बिताएं। जैसे प्रभु के दासों ने अपने जीवन को प्रार्थना में बनाया, वैसे ही आप भी प्रार्थना में समय देकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर प्रार्थना के विषय में आपको सिखा रहा है कि कब प्रार्थना करें। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम बस ये देख रहे हैं कि बाइबल में परमेश्वर के दासों ने किस किस समय प्रार्थना किया। पहली बात है प्रे अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे यीशु ने किया सुबह उठ के। और दूसरी बात है प्रे इन द आफ्टरनून, जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे उन्होंने प्रार्थना किया। और तीसरी बात है जो हमने देखी, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जैसे हम 3 बार भोजन करते हैं। और चौथी बात है प्रे इन द नाइट, रात्रि में प्रार्थना करना। भजन उसका 119 और उसका 62 में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, तेरे धर्म में नियमों के कारण आधी रात को मैं तेरा धन्यवाद करने के लिए उठूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। रात हो या दिन हो, हमें निरंतर प्रभु को धन्यवाद करना है। लेकिन जैसे दाऊद के जीवन में हम एक पैशन को देखते हैं, हम एक जोश को देखते हैं। रात की नींद भी उसे नहीं चाहिए, लेकिन वो उस समय को अपने परमेश्वर के साथ बिताना चाहता है। जब आपको प्रभु से प्रेम हो जाता है, आप रातों में जग जग के भी आप प्रार्थना करना पसंद करते हैं। लेकिन शुरुआत आप थोड़े से करें, कोई बात नहीं। अगर आप प्रार्थना नहीं भी करते, परमेश्वर आपसे घृणा नहीं करता, परमेश्वर आपसे तब भी प्यार करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को जानना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के व्यक्तित्व में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना में उसके साथ समय बिताना ज़रूरी है। तो रात्रि में दाऊद ने कहा, मैं आधी रात को भी उठकर तेरा धन्यवाद करता। अगर दाऊद ने किया, यीशु ने किया, पतरस और यूहन्ना ने किया, हमें कितना और अधिक करना चाहिए। परमेश्वर के वचन साधारण ज़रूर है मेरे प्रियो, लेकिन वो असाधारण तरीके से जीवनों को बदल देते हैं। जब आप प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, तब पवित्र आत्मा आपको बिल्ड कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बना रहा है। जब आप ये सीख जाएंगे कि कैसे अपने परमेश्वर से आप बात करें, किस समय आप उससे बात करें। परमेश्वर वो है जिसका नेटवर्क कभी भी एंगेज नहीं होता, वो हमेशा अवेलेबल है। वो कहता है, मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। अंतिम बात है भोजन से पहले प्रार्थना। और ये हम सब जानते हैं, हम लोग कोई प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन खाने से पहले तो हम सभी छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, ब्लेस दिस फूड, इतना तो हम बोल लेते हैं। लेकिन हमें इसके महत्व को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर है जो धरती में अन्न उपजाता है। यदि वो अन्न ना उपजाए तो कौन भोजन कर सकता है। वो किसानों को बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य देता है कि वो अनाज पैदा करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में हैं, जो ICU में हैं, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे रखा है वो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने आपके शरीर में बल, शक्ति और सामर्थ्य दिया है कि आप काम पर जाते हैं, आप काम करते हैं, आप पैसा कमाते हैं और आप
भोजन कर पाते हैं। आप इसलिए भोजन नहीं करते कि आपकी नौकरी आपको खिला रही है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको स्वास्थ्य दिया, परमेश्वर ने जो आपको बुद्धि और ज्ञान दिया, आपको प्रभु को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद इस भोजन के लिए। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन चाहिए, उसी रीति से हमारी आत्मा के लिए भी प्रार्थना के द्वारा एक आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, प्रार्थना वो शक्तिशाली हथियार है जिससे शैतान डरता है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, शैतान के राज्य की जड़ें हिल जाती हैं, उसकी दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ जो आपको परेशान करने आती हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप उन्हें परेशान कर देते हैं। उसे कहेंगे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। हम सीख रहे हैं प्रार्थना क्या है, हमने ये भी सीखा कि प्रार्थना क्यों करना है और उसके आगे प्रार्थना कैसे करना है। और आज हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना हम किस किस समय या कब हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमने देखा प्रार्थना अर्ली इन द मॉर्निंग हम कर सकते हैं, हम दोपहर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम 3 टाइम प्रार्थना कर सकते हैं, हम रात में प्रार्थना कर सकते हैं, और हमें भोजन के समय भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जैसा प्रभु के दासों ने किया, हमें भी वैसा करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इन दिनों में आपको प्रार्थना के लिए ज़रूर सिखा रहा है। यदि आप सीखते हैं तो दूसरों के साथ भी इसको साझा करें, दूसरों को भी आप ज़रूर सिखाएं कि प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। प्रेमी ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना के विषय में जो इन दिनों में आप हमें सिखा रहे हैं। प्रभु उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और अधिक इन दिनों में हमें प्रार्थना की आत्मा से भरें, ताकि बहुतों के लिए हम आशीष बनने पाएँ, और जो भी हम सीखते हैं वो हम दूसरों को ज़रूर शेयर कर सकें, दूसरों के साथ बांट सकें। ऐसा अनुग्रह आप हमें देना प्रभु। हमारे देखने वाले सुनने वाले हर एक भाई बहन को हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। यदि वो या उनके प्रियजन कोई भी बीमारी की अवस्था में है, हम यीशु के नाम में उनके ऊपर चंगाई कहते हैं। यदि वो तनाव में है तो हम शांति कहते हैं। यदि वो बंधनों में तो हम छुटकारा उनके ऊपर कहते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर प्रार्थना में वो सामर्थ है जो हर एक बंधन को तोड़ देती है। किसी व्यक्ति में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं, लेकिन प्रभु आपके नाम में सामर्थ है। जो प्रार्थना में अधिकार आपने हमें दिया, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम यीशु अपने हर एक देखने सुनने वाले भाई बहन के लिए हम आशीष बरकत मांगते हैं, चंगाई, समाधान, छुटकारा, बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए सारी महिमा आपको देते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे विश्वास है कि प्रार्थना के विषय में इन दिनों में प्रभु आपको और मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, और जो भी हम सीखते हैं वो हम दूसरों के साथ ज़रूर बांटें। यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रभु की मर्ज़ी रहे तो प्रार्थना के विषय में हम और भी बातों को आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।